जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हम ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2024 यानी इस साल को अलविदा कहते हुए अगले साल के लिए सेलिब्रेशंस करते हुए, उसे आवाहन करते हुए, आमंत्रण करते हुए लगे हुए हैं। उम्मीद है आप अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव हों, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हों, बहुत सारे लाइफ लेसन्स, बहुत सारे ब्यूटीफुल मेमोरीज, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे गाइडेंस के साथ ये साल आया है। वैसे रहा साल 2024 शनि महाराज का साल था, न्याय प्रिय का साल था। जितने भी पास्ट लाइफ के कर्म थे, जो हम कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहते थे, जो भी ऋण चुकाना चाहते थे, चाहते हुए ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हार्ट ब्रोकन सिचुएशन आया, टफ सिचुएशन आया। मतलब बहुत सारे लोगों की तो ऐसे भी हालत हुई, इंक्लूडिंग मी एट टाइम्स, कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं था, ये तो मेरे लिस्ट में ही नहीं था कि ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकती है और ये प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसे संभालना पड़ेगा। पर वो भी प्रॉब्लम सरफेस में आए। जब आपने उसके डट की सामना की, तब आपको समझ में आया ओके, दिस इज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए था। अब जो ये सिचुएशन सरफेस पे आई थी, जो प्रॉब्लम आपके सामने उठ के आया था, इसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स की सल्यूशन कर दी। जो बहुत बड़े प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकते थे, उसे पहले से ही रोक दिया। जैसे हम बच्चों की वैक्सीनेशन कराते हैं ना कि फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए पहले से वैक्सीन लेने। जैसे कोविड के टाइम में हमने वैक्सीन ली है हर किसी ने, कि हमें पता था कि कितने पैथेटिक सिम्टम्स होते हैं, कितने डेडली वो डिजीज़ था, पर वी मस्टर्ड द करेज कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो वैक्सीन लगा लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में हम सुरक्षित रहें। वैसे ही जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए थे, मे इट बी फिनेंशियल, मे इट बी करियर रिलेटेड, मे इट बी आपके डिज़ायर्स रिलेटेड, मे आपके विशेस के रिलेटेड, या फिर आपके जहाँ पे ब्लॉक एंड ब्लॉक सिचुएशन थी, जहाँ पे आपसे बातें नहीं हुआ करती थी, वहाँ की कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को लेकर जो भी परेशानी थी, वहाँ पे आपके लिए जो भी लेसन्स छुपे रहे, वो सब आप सीख पाएँ। एटलीस्ट आप यहाँ तक पहुँच पाएँ कि मुझे इनर वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे हीलिंग करने की ज़रूरत है, मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मुझे सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, ये आप समझ पाएँ। अब ऐसे में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे प्रोटेक्शन, बहुत सारे कार्मिक एंडिंग्स को लेकर न्यू बिगिनिंग्स की तरफ, न्यू अलाइनमेंट की तरफ, न्यू नैरेटिव की तरफ, न्यू लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये न्यू क्यों? अब इसमें हम भी, एक वक्त मेरा साथ भी ऐसा था कि मैं भी बोल रही थी क्या बेवकूफ़ी है यार। मतलब सन के अराउंड जो हमारे पृथ्वी ने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया, 365 दिन की एक गोला अपने आप में वो रोटेशन रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया, तो इसके लिए इतनी बड़ी सेलिब्रेशन की क्या ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे बात होती है कि आपने एक पूरी साइकिल तो कंप्लीट की, साथ ही आपके जो पोर्टल्स है उसके एक कंप्लीशन हुआ, साथ ही आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एनर्जी में शिफ्ट आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे इस्लामिक ईयर अलग है, अलग अलग कल्चर के अलग अलग ईयर्स है। चाइनीज़ ईयर अलग होता है, तमिल ईयर अलग होता है, हिंदू ईयर अलग होता है। तो एवरी सिंगल रिलीजन, एवरी सिंगल प्रैक्टिस अपने अपने अलग अलग कैलेंडर्स हैं, अपने अपने अलग अलग ईयर है। बट ये जो 2024, 2025, 2026 आ रहा है, ये यूनिवर्सल है। तो हमारा यूनिवर्सल ईयर की बात आ रही है। अब यूनिवर्सल ईयर जो पहले 2024 थी, अब वो 25 बन रही है, यानी आप 8 से लेके 9 की ऊर्जा में जा रहे हैं। अब जब न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम पे देखते हैं, नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक की एक साइकिल होती है, और ये 2009 आपके लाइफ में एक ऐसे न्यू बिगिनिंग्स को लाने के लिए, ऐसे बहुत सारे एंडिंग्स को लाएंगी जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। हो सकता है आपने जो पहले जिस तरीके से रहा करते थे, हुआ करते थे, बोला करते थे, उसमें बदलाव हो, मतलब एक कंप्लीशन हो। आप कोई ट्रेनिंग करते थे, उसे कंप्लीशन करके नेक्स्ट अच्छे जॉब में जा सकते हैं। अगर आप सिंगल थे तो आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। अपने सिंगल लाइफ का एंड होके, बैचलर लाइफ का ख़त्म होके आप एक कपलहुड में आ सकते हैं। अगर आप मैरिड हो तो कपलहुड से पेरेंटहुड में आ सकते हैं।
अगर आप वर्किंग हो तो बिज़नेस में जाना चाहते हो तो हो सकता है आप स्विच ओवर करें। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयड है या फिर बिजनेस पर्सन है, तो आपकी सुटेबल जॉब मिल सकती है। यानी कुछ एक नया शुरुआत के लिए ऐसे न्यू बिगिनिंग्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके लाइफ में कंप्लीशंस ऑफ कार्मिक साइकिल हो रही होती है। साथ ही नंबर 9 ये भी बताता है कि स्ट्रेंथ का, नंबर 9 बताता है ह्यूमैनिटी का, नंबर 9 बताता है करेज का, नंबर 9 बात करती है जो फियर्स एनर्जी का, एंगर का, गुस्सा का, स्टबर्ननेस का। तो नंबर 9 जब आती है तो बहुत सारे तरीके से बहुत सारे बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे। तो हम आज ये देखेंगे कि टैरो से क्या कुछ एनर्जीज आ रही है, क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या कोई वार्निंग, क्या कोई गाइडेंस आ रहा है, क्या कुछ आपको जानने की, क्या कुछ आपको ज़रूरत है समझने की। ओके, चलिए मैं टैरो से पूछ लेती हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। लवर का कार्ड विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे लव रिलेशनशिप में रहे हैं उनके लाइफ में एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। मतलब ये आसानी से ऐसे ही यूं ही एंड नहीं हो रहा है। इसके लिए आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत इनर वर्क किया है, बहुत सेल्फ वर्क किया है। इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए जितने भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए, आपने अपने फोकस पे क्लियर रहा कि मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे खुद को हील करना है, मुझे खुद को बैलेंस्ड एनर्जी में रखना है, मुझे कार्मा हीलिंग करनी है ताकि मैं इस लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ पाऊँ। यहाँ पे सिंगल जो भी हैं उन्हें भी अपनी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं और उनके परफेक्ट पार्टनर तब उनसे मिलेंगे जब वो अपने पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, जब वो अपने कंप्लीट होलसम एनर्जी में फील कर रहे होंगे। डेस्परेट एनर्जी में जब तक आप हो तब तक आप उस साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आपने ऐसे डेस्परेट एनर्जी में रहते हुए या कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहते हुए या आप ये सोच के परेशान हो कि सबके तो अपने अपने पार्टनर है, सबके लाइफ में कोई ना कोई है, मैं अकेली क्यों हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ, इस थॉट में रह के अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर लेते हो तो बहुत बड़ी एक ऐसे फेज़ को आप गो थ्रू करोगे, ऐसे किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर लोगे जो बहुत ज़्यादा बचकाना हरकत करेंगे, बहुत गुस्सैल होंगे और शायद आपको सही से नहीं समझेंगे। जबकि आप अगर अपने सही एनर्जी पे आते हुए, यानी आप क्या हो, आपकी वजूद क्या है, आपकी अहमियत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये अगर आप समझ कर फिर अपने लाइफ में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे तो द एम्परर कार्ड के लिए एम्प्रेस की कार्ड आती है। अदरवाइज द एम्परर कार्ड के लिए पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही थी, जो पेज मतलब बचकानी हरकत, बचपना, जिसमें ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती है। इसलिए आपको कहा जा रहा है अगर आप सिंगल हो तो हड़बड़ी ना करें, राइट टाइम में आपके लिए अपॉर्चुनिटी, राइट पर्सन, राइट लव, डिज़ायर्ड लव जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपके लाइफ में आएंगे। ओवर थिंक ना करें, अपने आप को बेहतर करने की तरफ काम करते रहें, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करें वेरी हैप्पी, अबंडेंट, लग्जूरियस लाइफ विथ अ ब्यूटिफुल कंप्लीट फैमिली। तो ये आपके लाइफ में आएगा अगले साल। बाय नेक्स्ट अक्टूबर आप अपने लाइफ में सब कुछ एक स्टेबल एनर्जी में पहुंच रहे होंगे। या फिर हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10 या फिर 1 तारीख, 10 तारीख, या फिर आप 19 तारीख के पैदे जन्मे हों, या फिर 14 तारीख आपके बर्थडे हो, या फिर आप मई बॉर्न हो, जून, अप्रैल बॉर्न हो सकते हो। राइट, नेक्स्ट क्या एनर्जीज आ रहे हैं जो भी करियर रिलेटेड इस चैनल मैसेजेस को देख रहे हैं, जो भी करियर रिलेटेड चैनल मैसेजेस को देख रहे हैं, अभी जो वीडियो चैनल मैसेजेस देख रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से, उनके करियर में क्या कुछ आ रहा है। करियर में आ रहा है कि आप जितना मेहनत कर रहे थे, कर रहे हैं, आपको ये बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या आप जिनके साथ भी जुड़े हुए हैं, जो भी आपके साथ हैं, वो आपके विश्वास के पात्र हैं। क्या कहीं ना कहीं कर्म आपके, मेहनत आपकी और फल कोई और तो नहीं ले जा रहा। क्या आप जितने हार्डवर्क कर रहे हैं फाइनली वो रिकग्निशन आपको मिल रही है,
या फिर कोई दबे पाँव आकर आपको जो बेनिफिट्स मिलने थे, आपको जो प्रमोशन मिलने थे, आपको जो करियर एडवांसमेंट मिलने थे, वो कोई और ले गया और आप इंतज़ार करते रह गए। अगर 2024 में आपकी ये हाल रही, यूनिवर्स कह रहा है कि अगला साल आपके लिए बहुत बड़ी स्विच ओवर आ रही है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बहुत बड़ी चेंज आ रही है। आपको चारों तरफ से अदृश्य अशरीरी शक्तियाँ, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। जहाँ पहुँचना असंभव है ऐसा लगता था, जिस काबिल आप हो लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता था, अभी आपको वो सही मार्ग दिखाया जाएगा जिस पे आप एक्शन लोगे और वो सेलिब्रेशन, वो विक्ट्री को एंजॉय करोगे। जो भी आपके लिए सही नहीं है उन्हें आप खुद अपने आप से दूर कर दोगे। कुछ ऐसे बातें होंगी जो बात बात के लायक ही नहीं होगी, पर उस बात से आप उन लोगों से दूर हो जाओगे ईश्वर की कृपा से। इसे ईश्वर की कृपा ही समझें, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट आ रही है। इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल लव, इक्वल इन्वेस्टमेंट एंड रिकग्निशन आ रही है। डिवाइन गाइडेंस के साथ आप सेलिब्रेशंस को, कोलैबोरेशंस को, न्यू आइडियाज़ को, क्रिएटिव आइडियाज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप काफ़ी दिन से सोच रहे हैं कि मुझे सोशल प्लेटफॉर्म में कुछ अच्छा करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, हो सकता है आप एनिमेशन वीडियोस पे काम करने के बारे में सोच रहे हो सकता है आप इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, आपके बहुत यूनिक सी डिज़ाइंस हैं बिल्डिंग्स के, और वो आप एक प्रोफेशनली आप उसे सोशल प्लेटफॉर्म में शेयर करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, लाखों में, करोड़ों में आप कमाते हुए दिख रहे हो, बहुत ब्यूटीफुली आप शाइन करते हुए दिख रहे हो, स्टार की तरह चमकते हुए दिख रहे हो। भले ही आपका एज कम हो, भले ही आपकी एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन जिस फील्ड में आप जाओगे उस फील्ड में आपकी लाइफ में बहुत ही उन्नति प्राप्त होगी, आपके मदर की ब्लेसिंग्स के ज़रिए, आपके फैमिली जनरेशनल ब्लेसिंग्स के ज़रिए। ओके, यहाँ पे सिर्फ आप अपने ब्लेसिंग्स को नहीं, अपने पूरे जनरेशन के ब्लेसिंग्स को लेकर चल रहे हो सकता है आपके फैमिली में ऐसे लोग रहे हों जो अच्छे कर्म धर्म करने में बिलीव करते थे, लोगों की मदद करने में बिलीव करते थे और उसे नहीं दिखाना, नहीं जताना मानते थे। मतलब आपकी फैमिली में ऐसे कोई भक्त रहा हो, देवी भक्त हो सकता है, शिव भक्त हो सकता है, या फिर जिस भी रिलीजन से आप बिलीव कर सकते हैं, करते हैं, वहाँ की श्रद्धा अनुसार वो बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाले इंसान थे, पर उन्हें वो डोंग रचाना नहीं पसंद। उन्हें वो सबके सामने मैं भक्ति करता हूँ, मैं बहुत भक्ति मार्ग में चलने वाला हूँ, मैं बहुत जप तप कर रहा हूँ, या फिर मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरी प्रार्थना सुन ली जाती, ये सारे बात वो नहीं करते। वो शांत रहते, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करते और लोगों की मदद करते थे। ऐसे कोई अगर आपके लाइफ में रहा है, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में आपने सुना है, अपने पेरेंट्स से भी, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। ओके, वो आपको बहुत टफ सिचुएशन में गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस को एक्नॉलेज करें, थैंक यू बोलें और आगे बढ़ें। क्योंकि जब जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हालत में हो जाते हो, वेदर इट इज़ योर करियर, वेदर इट इज़ योर पर्सनल लाइफ, वेदर इट इज़ हेल्थ सिचुएशन, आप बहुत ज़्यादा जब इमोशनल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, जिस सिचुएशन में पॉजिटिविटी कल तक आप देख रहे थे, आज अचानक वहाँ पे आप नेगेटिविटी ढूंढने लगते हो, तब आपको जो अदृश्य शक्तियाँ मदद कर रही होती हैं, वो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपकी ब्लड लाइन में जो अच्छे सोल्स रहे हैं, वो आपको गार्जियन एंजल के रूप में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें एक्नॉलेज करें। साथ ही माँ दुर्गा, माँ काली, माँ आदि पराशक्ति आपके साथ जुड़ रही है और आपको कह रही है कि आप अपने इच्छा शक्ति, अपने क्रिया शक्ति, अपने जो ज्ञान शक्ति है, इस तीनों शक्ति को, जैसे शिव जी की त्रिपूर्ण होती है ना, उसे आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने एक्शन के साथ, आप उसे एक साथ में जब एक्शन में लेकर आते हो तो आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपके लिए चैनल होता आ रहा है ये नवारण मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ये मंत्र का जाप कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो मुझे 2-3 दिन से मैसेज चैनल हो रही थी, मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगर आप स्विच वर्ड की तरह यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, बीज मंत्र है ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम
ब्रिजी, ब्रिजी इज द मंत्रा फॉर मैनिफेस्टेशन। जो भी आप चाहते हो वो होने के लिए, उसे पाने के लिए मैनिफेस्टेशन की मंत्र ब्रिजी। डॉक्टर पिल्लई सर हैं जो उन्होंने श्रीम ब्रिजी क्लीम ब्रिजी मंत्र का जिक्र पहले किया और लाखों लोगों ने उसकी इस्तेमाल किया। श्रीम ब्रिजी आपके वेल्थ को, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए काम आती है और बहुत मैजिकली आपको हेल्प करती हैं। वैसे ही क्लीम ब्रिजी माँ काली का ब्लेसिंग को लेने के लिए, माँ आदिशक्ति का ब्लेसिंग को लेने के लिए यूज़ होता है। तो जब आप नवारण मंत्र से जुड़ते हैं, आप माँ भुवनेश्वरी मदर यूनिवर्स को ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने को लेकर करें। ओम यानी प्रणव मंत्र, एम यानी सरस्वती माँ का बीज मंत्र, ह्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र, क्लीम माँ काली आदि पराशक्ति का बीज मंत्र, चामुंडाय विच्छे माँ कालिका का रूप। ओके, यहीं पे ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्रिजी 5 बीज मंत्र, यानी आपके सोल को भी बैलेंस करो, आप अपने नॉलेज को यानी ज्ञान शक्ति को एम मंत्रा से, आपके इच्छा शक्ति, आपके जो मनी मैनिफेस्टेशन को लिए ह्रीम और श्रीम, और आपके क्रिया शक्ति के लिए क्लीम और ब्रिजी, आप जो चाहो सब मैनिफेस्ट होने के लिए। तो ये कहीं पे भी ये कॉम्बिनेशन आपको अभी तक नहीं मिला होगा, ये माँ काली द्वारा गाइडेड है। अगर आप इससे कनेक्ट करना चाहते हैं अपने स्टेबल लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी हर एक तरफ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हीलिंग मैनिफेस्ट कर सकते हो, करियर मैनिफेस्ट कर सकते हो, पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, लव रेस्पेक्ट सक्सेस मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो। ओके, तो ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं विद दिस मंत्रास, विद बीज मंत्रा। और एक बात ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। यूजुअली लोग जो भी अपने आप को गुरु कहते हैं, जो अपने आप को साधु कहते हैं, वो नहीं कहते कि आप बीज मंत्र किसी भी गुरु के निगरानी के बजाय करें। पर मैंने किसी भी गुरु से, फिजिकल गुरु इन द सेंस फिजिकल मैनिफेस्टेड गुरु के द्वारा मैंने बीज मंत्रा तक नहीं पहुंची। साक्षात माँ काली ने और महाकाल ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं ये डेफिनेटली अपने मेरे बिलीफ है, आप अगर आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, इट इज़ अप टू यू, इट इज़ माई फ्री विल। कि जिनके मम्मा पापा बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके मम्मा पापा उस बच्चे को सही से ट्यूशन दे पाते हैं, भले ही वो बच्चा स्कूल जा रहा है, और जिनके मम्मा पापा उस बच्चे को अपने पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बाहर की ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप महादेव को अपने गुरु मान सकते हैं मानसिक रूप से। महादेव आपको, जब आप उनको गुरु मानते हैं, वो जगत गुरु हैं। जितने भी ऋषि मुनियों हैं, जितने भी बहुत बड़े सदगुरु जगत गुरु क्यों ना हो, वो महादेव की कृपा से ही बने होते हैं। तो जो भी आप अगर महादेव को अपने मानसिक रूप में गुरु मानते हो तो आप बीज मंत्रा का उच्चारण कर सकते हो। बस इतनी ध्यान रखने की ज़रूरत है, कभी कुछ गलत ना बोलें, गलत ना सोचें, और कोई भी फियर भी अगर आपके दिल दिमाग में है तो आप अपने आप को ये बोल के पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थॉट्स पे लेकर आए कि जब उच्च शक्ति, उस परमात्मा, वो सुप्रीम पावर आपके साथ है तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो जो कुछ भी अभी 3D रियलिटी में आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो, तो इसकी पीछे की जो वजह है वो आपका कल्याण है, वो जगत कल्याण है, और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के लिए ही ये सब हो रहा है। ये बोल के जब आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में लेकर आओगे, पॉजिटिव बिलीफ बनाए रखोगे, नेगेटिव नहीं सोचोगे, नहीं बोलोगे, नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप अबंडेंस में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करोगे। ना किसी के लिए गुस्सा करना है, ना किसी के लिए घृणा करना है, ना किसी के लिए जलसी वाली भाव लेकर आनी है। जो भी है ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में, थैंकफुल वाली एनर्जी में रह के अब जब करोगे, तब ये आपके लिए एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, ब्यूटिफुल तरीके से मैनिफेस्ट होगा। मैं मंत्रा फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवार्ण मंत्र, या फिर ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रिजी, ये मंत्र। ठीक है, इसमें 5 के 5 बीज मंत्र हैं जो आपके मनी मैनिफेस्टेशन, लव मैनिफेस्टेशन, पावर मैनिफेस्टेशन, नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस, लग्जरी, सब कुछ आ जाएगा। ओके, इसके अलावा
अगर आप स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम हो, आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो या फिर ऑलरेडी आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो उसमें काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के यहाँ पे थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। आप अपने अज्ञान आंग्य चक्रा में ध्यान लगाएं, कोशिश करें कि जो भी डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं उससे कनेक्ट करें, उससे लोगों की मदद करें, खुद की गाइडेंस को सही से ले पाएँ, अपने इंट्यूशन से जुड़ें, सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग करते रहें, कार्मा हीलिंग करते रहें, ओहोपोनोपोनो करते रहें। आपकी 3D रियलिटी में आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। बहुत ब्यूटीफुली वो अलाइनमेंट में आएंगे। आपको ये विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। वो कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, वो कौन से स्टेज में है, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उनके अभी आपके लिए क्या फीलिंग है, उनके लाइफ में कोई करंट थर्ड पार्टी है भी या नहीं, वो मेरे बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं, वो मेरे लिए सॉरी फील करते हैं या नहीं, ये सारे एनर्जीज उनको सेंड करना बंद करें। द मोमेंट यू स्टॉप सेंडिंग एनर्जी टू योर ट्विन फ्लेम, टू योर डिवाइन काउंटर पार्ट, वो डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, तब वो हील होते हैं। तब वो आपके पास आने के बारे में, अपने आप को हील करने के बारे में, इस जर्नी के बारे में समझना शुरू करते हैं। और एक बात बता दूं, जब कभी भी आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आते हो, तब आपको ये बताने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि आपके जो भी पर्सनी हैं, आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, जो आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में चेजर एनर्जी में हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता हो कि वो ट्विन फ्लेम टर्म्स को समझते हो। वो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, रनर, चेजर, हीलिंग, पर्जिंग, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉब्लम, सेपरेशन, यूनियन, रिकंसाइलेशन, ये सारे टर्मिनोलॉजी नहीं जानते हो, पर इमोशनली, एनर्जेटिकली वो सब जानते होंगे। एज इट इज़, जैसे आपके सामने ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, आप ट्विन फ्लेम हो, आप जगत कल्याण के लिए पैदा हुए हो, आप चोजन वन हो, आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपकी बहुत बड़ी पर्पस है, आप उस सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए आए हो। आइदर आप हीलर बनकर और टैरो रीडर बनकर और मैनिफेस्टिंग कोच बनकर, लाइफ स्टाइल कोच बनकर, जिस भी तरीके से आप अगर किसी की लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए आए हो, अपने जगत कल्याण में लगे हो, सोल पर्पस में लगे हो, सोल मिशन में लगे हो, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम बन के सिर्फ और सिर्फ आप शादी ब्याह करने के लिए, बच्चे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और मर जाने के लिए नहीं आए हो। तो आप अल्टीमेट गोल जब भी आप इनर वर्क कर रहे हो, ये ना रखें कि मैं अपने पर्सन के साथ, पर्सनी के साथ डिवाइन यूनियन में आ जाऊँ या परमानेंट यूनियन में आ जाऊँ, फिजिकल यूनियन में आ जाऊँ, ये ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि मैं उस लेवल की हायर वाइब्रेशन में आ रही हूँ या आ रहा हूँ, उस लेवल पे मैं सोल हीलिंग कर रही हूँ, कार्मिक हीलिंग कर रही हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग कर रही हूँ, स्पिरिचुअल असेंशन पे आ रही हूँ या आ रहा हूँ, ताकि मेरी जो सोल मिशन है, मेरी जो ये लाइफ पर्पस है, इस इनकारनेशन की जो वजह है, इसे मैं आगे लेकर चल पाऊँ ईश्वर के कृपा से, ईश्वर के मर्जी से, ईश्वर की कृपा दृष्टि से। ये थॉट के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि ये बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आप सच में ट्विन फ्लेम हो या फिर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो। ओके, अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो, आप ये समझते हो कि आप ट्विन फ्लेम हो सकता है आप गलतफहमी में हो, क्योंकि बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम से भी ज़्यादा इंटीमेट होती हैं, ट्विन फ्लेम से भी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करती हैं। तो आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि क्या आप ट्विन फ्लेम हो या फिर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, इस बात की ध्यान रखें। ओके, तो आज बस इतना ही। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट करें। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।